इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक बूढ़ा गरीब बच्चियों वाला अयालदार था, चौक के अंदर जाके खड़ा हो गया। सुबह लोग आए, अपनी मनपसंद के मजदूर ले गए। वो लोगों की मिन्नतें करता रहा, मियाँ 2 जवानों के बराबर काम ना किया, मुझे दिहाड़ी ना देना। किसी ने 20 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए तरस खा के दे दिए। दोपहर हो गई, कोई ना लेके गया। अल्लाह अकबर, ख्वाबों ख्यालों में सोचने लग गया, घर कैसे जाऊंगा, आटे की थैली कैसे लेके जाऊंगा, चीनी दूध घी कैसे लेके जाऊंगा। इसी परेशानी में जोर की अजान हुई, मस्जिद में चला गया, वुजू करके नमाज पढ़ के वहीं बैठ गया। कह लगा इलाही कोशिश बड़ी की, हलाल के पैसे घर ले जाओ, लेकिन परवरदिगार आलम किसी ने बूढ़ा समझ के मुंह ना लगाया। तेरे नबी से सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। परवरदिगार आलम मेरे बच्चों की रोटी के लिए आटा कोई नहीं, मेरे पास हांडी में डालने के लिए सब्जी तरकारी कोई नहीं, इलाही इंतजाम कर दे। और नवाब साहब के गयूर मुसलमानों, कभी मौके पर अल्लाह की मदद आती है, कभी थोड़ी देर के बाद मदद आती है। मैंने मदीने वाले से पूछा नकद मदद आ जाएगा, अल्लाह मेहरबान है, थोड़ी देर बाद मदद आएगा फिर भी मेहरबान है। मैंने कहा वो कैसे? फरमाया फौरन मदद ना आई, दुआ कबूल हो गई। इसके बदले में उसमें जो मुसीबत आने वाली थी, परेशानी आने वाली थी, दुख आने वाला था, हाथ उसने उठाए, उसके बदले से अल्लाह ने उसकी परेशानियों को दूर कर दिया। शाम हो गई, मौली साहब चले जी अपने घर चले, मस्जिद को ताला लगाना है। गिरता पड़ता लड़कता भटकता घर गया। बीवी ने दोनों हाथ खाली देखे, क्या लगी जी सारे दिल कहां थे? मैं तो समझी रात को देर से आए, डबल दिहाड़ी करके आए होगे। अब दरवाजे पे क्या कह रहे हैं, मुझे बुढ़ा समझ के कोई नहीं लेके जाता, मैं क्या करूं, हाय मेरे बच्चा कोई नहीं सहारा होता, पता नहीं मेरे नसीब फूट गए, बेटियां कहां से। अगर आज के दौर में होता, अपना भरम छुपाने के लिए अपनी बीवी से कहने लगा कि मेरा मालिक तो बड़ा सोना है, मजदूरी भी उसकी पूरी करके आया, लेकिन उसने मालिक ने मजदूरी कोई नहीं दी, और मेरा मालिक मजदूरी रखता कोई नहीं। कल फिर जाके उसके दरवाजे की मजदूरी करूंगा, उम्मीद है 2 दिन की दिहाड़ी इकट्ठी दे देगा। बीवी कहने लगी इतना एतबार है तुझे अपने मालिक पर? कहा अच्छा इतना सोना मालिक है, फिर मैं उसके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह उसके दिल को नरम कर दे, तुझे पूरी दिहाड़ी दे। कहाँ पूरा करके आया ना, कहाँ कमी तो नहीं की, बैठ के सांस तो नहीं लिए करना। दिल में कहने लगा कभी सजदों में, कभी क़याम में, कभी रुकू में, कभी सुजूद में, कभी अत्तहियात में, कभी हंस के दिखाया, कभी रो के दिखाया। कभी उसकी किताब को पढ़ के सुनाई, कभी उसका नाम लेके दिल को हिला के दिखाया। मजदूरी पूरी मैंने की है। आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगा देर अंधेर कोई नहीं। सुबह उठा, कर भला हो भला। बीवी कहने लगी तेरे मालिक के लिए दुआ करूंगी। उधर शोहर घर से निकला, सारे दिन चौक पे मिन्नतें करता रहा, कोई ना लेके गया। फिर मस्जिद में चला गया, फिर सारे दिन अल्लाह की इबादत की। शाम को फिर खाली हाथ घर आया। बीवी कहने लगी क्या बात है? का मालिक बड़ा अच्छा है, लगता है सारी दिहाड़ियां इकट्ठी देगा। बीवी आगे बढ़ी, कहने लगी कम से कम आधी दिहाड़ी ले आता, 200 ही ले आता, उसे बताता घर में आटा कोई नहीं, 2 दिन से बच्चियां भूखी हैं। सुनो सुनो, कपड़े पहन कर, रोटियां खाकर, आला किस्म के मकान में रहकर, बैंक भर दिए, जेबें भर दी, फिर भी कहते हो शुक्र किस चीज का अदा करें? तभी तो ये कोरोना जान नहीं छोड़ा। जब शुक्र करने लग गए तो ये सब चीजें दौड़ जाएंगी। क्या लगी कहता तो कि घर में आटा नहीं दे दे। कहने लगा अपने भरम से, अपने पेट से कपड़ा उठाते हुए शर्म आई। मेरा मालिक बड़ा गैरत वाला है, वो गिले करने की इजाजत नहीं देता। बीवी समझी पता नहीं क्या बात। रात को बिस्तर पे लेटा,
कहने लगा इलाही झूठ की आदत ही कोई नहीं, अब तो बहाने ही खत्म हो गए। या अल्लाह, या सुबह बिस्तर से ना उठाना वरना बच्चियों के लिए आटे का इंतजाम कर दे। तीसरे दिन घर से निकला, फिर लोगों की मिन्नतें करता रहा, किसी ने मेरे अजीजों से दिहाड़ी पे ना रखा। फिर खुदा के घर में जाके रोने लग गया, कहने लगा अल्लाह आज तो अखीर हो गई। अल्लाह बच्चों का तो मुझे पता कोई नहीं, भूख की वजह से, नकाहत कमजोरी की वजह से मेरे भी हाथ नहीं उठ रहे। इलाही ये हाथ तेरे अलावा कहीं और फैले तो इन हाथों में से जान निकाल। अल्लाह लगता है मैं धरती पे बोझ तो नहीं, अगर बोझ तो अल्लाह मुझे धरती के अंदर कर दे। रो धो के गया, थैला हाथ में खाली लेके गया, रास्ते में एक जगह बैठ गया कि थोड़ी देर और रुक जाऊं, बच्चे भूखे सो जाएंगे। उस बेख्याली में आसमान की तरफ देखकर उसकी तारीफें करता रहा कि तेरे से गिला ना करूं तो किससे करूं, तुझे अपना पेट ना दिखाऊं तो किसे दिखाऊं, या अल्लाह तेरे पे भरोसा ना करूं तो किस पे करूं। मालिक अल्लाह ये देख तेरे बंदे सारे दिल के थके हुए, सारे दिल के परेशान है। अल्लाह आज तेरे से तेरी मोहब्बत लेने आए, आज तेरे से तेरे नबी की गुलामी लेने आए। अल्लाह आज इन्हें महरूम ना करना, अल्लाह इन्हें आज खाली ना भेजना। या अल्लाह इनकी जेबों में पैसा है लेकिन सीने में तेरी मोहब्बत अल्लाह भी अधूरी, काबिल मोहब्बत दे दे, काबिल प्यार दे दे। अल्लाह अकबर। कह लगा आसमान की तरफ देख रहा था, बेख्याली में पता ही ना लगा मट्टी की मुठियां भर भर के थैले में डाल ली, थैला मट्टी से भर लिया। 2 कदम चला, घर जाऊंगा, थैला रखूंगा और बिस्तर पे लेट जाऊंगा, बीवी थैला देखेगी, इतने में मेरी तरफ लपकेगी, मैं चुपके सो जाऊंगा। मुझे ईमानदारी से बताओ गैरतमंद बाप और उसकी जवान बेटियों से नींद कहाँ आती है? गैरतमंद बाप हो, जवान बेटियों हो, बेरी पे पत्थर पड़े, वो बाप मेरे अजीजों होटल के ऊपर बैठ के अपनी हलाल कमाई को यारों में कैसे बैठ के उड़ा सकता है? उसे तो तिल का जोड़ना चाहिए ताकि अल्लाह मुझे फर्ज से फारिग कर दे। बेख्याली के आलम में थैला लेके घर की तरफ चला। जब घर से 4 कदम पीछे रह गया तो यूं देखा खाना पक रहा है घर के अंदर और धुआं खाने का बाहर आ रहा है। खुशबू नाक की नथों में पहुंची, थैला मट्टी का जमीन पे फेंक के आंखें मलने लगा। आगे बढ़ के दरवाजे पर को टटोलने लगा, हाथ मारने लगा, फिर आंखों को हाथ मार के कहने लगा मेरा ही है, किसी और के घर में तो नहीं आ गया। इसी बेख्याली में दरवाजे पर हाथ लग गया। बीवी तो इंतजार में थी कि जिसकी मेहनतों के सबब मिला उसके लिए पकाऊं। दरवाजा खोला, बीवी उछलने लग गई का कितना सोना तेरा मालिक है, कितना प्यारा तेरा मालिक है। हाथ जोड़ती हो अपने मालिक की मुलाजमत ना छोड़ना, अपने मालिक की नौकरी में लगे रहना। उसने कहा क्या हुआ? का तुझे नहीं पता आज जब तू दिहाड़ी पे गया मुझे लग रहा तू अपने काम में मसरूफ था, उसने अपना काम शुरू कर दिया। क्या हुआ? का उसने अपना मुलाजिम भेजा, तूने 3 दिन काम किया, वो 3 महीने का घर में राशन दे के चला गया है। देखिए आटा, देखिए चावल, देखिए सालन, बच्चियां खा रही है, बोझ कर रही है, कुछ गिर रहे कुछ खा रहे। हाय हक्का बक्का रह के आसमान की तरफ देखा, कहा या अल्लाह मजदूर है, हमने अपने मालिक को समझने में गलती कर दी। आगे बढ़ा, बीवी ने हाथ पकड़ा कर रोटी बाद में खाइयो, पानी बाद में पियो, पहले अपने मालिक का पैगाम तो सुन ले जो उसका मुलाजिम लेके आया था। क्या पैगाम? का तेरे मालिक ने कहा है, अल्लाह अकबर, तेरे मालिक ने कहा है तू अपनी मजदूरी में कमी ना करना, हम तेरी दिहाड़ी देने में कमी नहीं करेंगे। आज मेरे अजीज हो जो अभी तक अपने मालिक की मजदूरी नहीं करके आए, जिन्होंने
अभी तक ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, खुदा के वास्ते मजदूरी करके सोना, दिहाड़ी लगा के सुबह नाश्ते में मजदूरी अता फरमाएगा। फजर की नमाज में मेरे अजीजों उठ के पहले मजदूरी करना। 12 घंटे मजदूरी करोगे वो नहीं मिलेगा जो फजर के सजदों में अल्लाह अता फरमा देगा। या इब्न आदम जी मेरा रब फरमाया सुबह 2 सजदे करके मुंह दिखा के जाया कर, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है अगले दिन सूरज निकलने तक तेरे रोटी, तेरे पानी, तेरे कपड़ों के इंतजाम न कर दूं, मेरे आगे सजदा करना छोड़ देना।